अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके इलाकों में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं होगी क्योंकि लाहौर में सारी सर्दी आ गई है। आप लोगों ने लाहौर में भेज दी है। तो इधर सुबहान साहब सोए हुए हैं और मारूशी अपना मंजिल का पारा याद कर रही है। स्कूल तो इसने नहीं जाना था मदरसे, बट फिर भी ना इसकी रूटीन ख़राब हो जाती है तो फिर उसको बड़ा मैनेज करके रखती है कि मैं अपने ही टाइम पर उठूँ। तो इनको हल्का फुल्का नाश्ता कराने के बाद मैंने मशीन भी लगाई हुई है साथ साथ। तो नाश्ता मैंने इनको थोड़ा बहुत करा दिया था, बाकी इनको भी कराना है। तो मशीन मैंने लगा ली थी क्योंकि सूरज तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा और आइंदा भी निकलने के आसार नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लीजिए, ज़रूरत पड़ती है, बच्चों वाला घर है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर सूखने भी ये 3-4 दिन लगा गई हैं। तो साथ साथ मैंने किचन की क्लीनिंग भी सुबह उठते ही कर ली थी और बाकी मैंने सोचा कि उधर मशीन चल रही है तो इधर मैंने करेले निकाल रही हैं, फ्रोज़न थे रखे हुए धो के, तो उनको मैं साथ ही फ्राई करने रख दिया है। और साथ ही एक दो काम, आज जुमेरात भी है, हालांकि मशीन तो नहीं लगानी चाहिए, जुमेरात वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन मुझे ज़रूरी था धोना क्योंकि कपड़े एक तो धुले हुए कम थे और दूसरा ये कि आगे पूरा वीक जो है ना 10-15 डेज़ सूरज नहीं निकलना था। तो उस हिसाब से फिर मैंने मशीन लगा ही ली कि धो लिए जाएँ तो बेहतर है। अच्छा गाइज़, मैंने ये सैंडविच मेकर लिया था और इसका उस वक्त मैंने बिल्कुल भी रिव्यू आपको लोगों को नहीं दिया था क्योंकि जब तक मैं चीज़ यूज़ ना कर लूँ तो उसके मैं बेनिफिट्स नहीं बता सकती। तो अनबॉक्सिंग तो बंदा कर लेता है बट उसके बेनिफिट्स जो है ना वो नहीं बता सकता, आया ये चीज़ अच्छी है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये सैंडविच मेकर जो है ना, इसका भी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, आपको सस्ता कहाँ से पड़ेगा। तो या जनाब, ये आबिद मार्केट होती है हमारे लाहौर में, उधर से बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट है, वहाँ से बहुत चीप प्राइस पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और उधर भी एक ही शॉप पे आपने जाके नहीं ले लेना, दो चार चीज़ें, दो चार चार शॉप्स फिर के, तो फिर जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लेना चाहिए। तो मेरा ये वेस्ट पॉइंट का है सैंडविच मेकर। तो इसकी बेस्ट बात जो है ना वो ये है कि पिछले रमज़ान में पिछले रमज़ान की बात बता रही हूँ, पिछले रमज़ान में मैंने इकट्ठे ही सैंडविचेस बना लिए थे, तकरीबन 100 सैंडविच बनाया था। और इसका हल्का सा ये देखें, आपको डार्क डार्क लग रहा होगा क्योंकि 100 सैंडविच हमने बनाया था इकट्ठा, तो इतना तो इसका राइट बंदा का था कि थोड़ा काफ़ी हीटअप हो गया था थोड़ा ये। उसके बाद यानी कि ऑनवर्ड ये यूज़ में ही है। तो इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, कहीं कंपनी वाले ना सुन लें महंगे ही कर देंगे वो। तो मतलब ये कहने का है कि इतना अच्छा था ये कि 100 सैंडविचेस एट अ टाइम मैंने बनाया। बीच में सिर्फ मैंने 5 मिनट का एक स्टे दिया था। वेस्ट पॉइंट का है क्योंकि अफ्तारी का टाइम था तो फिर मुझे जल्दी जल्दी भी बनाने थे और बहुत सारे हमने फिर बना लिए। तकरीबन 6-7 ब्रेड्स थी जो कि हमने यूज़ की थी उसमें। तो हमारा तो यही था कि ये ख़राब हो जाएगा, तो उसके बाद ये ख़राब ही नहीं हुआ, तो हम भी बनाते चले गए, बनाते चले गए। तो ये 2700 का मैंने लिया था पिछले साल। तो अब इसके प्राइस मुझे नहीं पता कि कितने बढ़ चुके होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये देख लीजिए, ये सारे इसके वॉलटेज वगैरह और ये सब कुछ इसमें मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर लें, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका स्विच भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, यानी कि 3 मुंह वाला नहीं है, 2 ही इसके स्विच हैं, 2 टांगे हैं, बल्कि जैसे ही ऐसे लगाएं तो ये लग जाता है इजीली। इसका ये भी है। बाकी जो है ना, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ना 3 मुंह होते हैं उसके, तो वो बहुत मुश्किल सा होता है लगाना, हर चीज़ के लिए हमें कनेक्टर ढूंढना पड़ता है। तो ये इस लिहाज से ये अच्छा है। तो गाइज़, आप ये सैंडविच मेकर ज़रूर लें, बहुत अच्छा है, वेस्ट पॉइंट कंपनी का नाम है। तो आप अपने इलाके से अगर ले रहे हैं तो ज़ाहिर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और इसमें आज तक कोई कंप्लेन भी नहीं आई और मैंने बहुत टाइम इसको यूज़ भी किया है। तो अभी तक भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो गैस, इधर मेरे करेले बन रहे हैं चिकन में, फ्राई मैंने कर लिए हैं सारे, और चिकन में मैंने डाल दिया है नमक मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, गरम मसाला भी इधर ही मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ऊपर स्प्रिंकल करने से ना तो फिर वो सेपरेट ही रह जाता है क्योंकि ये ड्राई हमने बनाने हैं। तो इसलिए मैंने इधर ही सारा कुछ, जितने भी मसाले डालने थे ना, सारे अपने हिस्बे ज़रूरत डाल दिए। तो इस तरह से मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। साथ साथ मैं इसको मतलब करती रहती हूँ, मैं हाथ फेरती रहती हूँ, मैं ये नहीं कि छोड़ देती हूँ इसको ऐसे ही एक ही बार साफ़ करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं साथ साथ कुछ कुछ साफ़ करती ही रहती हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा कचरा नहीं फैलता। लेकिन सर्दियों में कमरों का बुरा हाल होता है, कहीं हमारी शॉल गर्म पड़ी हुई है, कहीं ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, कहीं जैकेट पड़ी हुई है, कहीं वज़ू करना पड़ रहा है तो हमने वो जर्सी उतार के रखी है वो पड़ी हुई है, इस तरह से ढेर लगाए रहता है।
तो व्यूवर्स, आज जुमेरात है, चूँकि मुझे ख़त्म भी दिलाना है। जुमेरात को मैं अपने पेरेंट्स के लिए और अपने ससुर के लिए ख़त्म दिलाती हूँ। जितने भी खैर फ़ौत हो चुके हैं, अब तो काफ़ी सारे लोग, लिस्ट बढ़ती ही जा रही है ख़ानदान में फ़ौत होने वाले लोगों की। तो ऐसा है कि ख़त्म दिलाती हूँ और फिर कोशिश होती है मेरी एक आध किसी बंदे को ना भेज दिया जाए खाना, और मीठी चीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो इधर मैंने 4 टेबल स्पून तकरीबन सूजी डाली है और 4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है बेसन। आज मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करने लगी हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। बेसन को और सूजी को ऑलरेडी मैंने छान लिया हुआ है, इसलिए इस वक्त मुझे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैंने छान के ही थैलों में डाला था। तो अब एक साइड पे हमारा करेला गोश्त बन रहा है और दूसरी साइड पे हलवा बन रहा है। तो गाइज़, इधर मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि डिप्रेशन हम कैसे कम करते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ को कैसे करना चाहिए कम, और मैं अपना डिप्रेशन कैसे कम करती हूँ। तो डिप्रेशन भी 2 तरह के होते हैं मेरी नज़र में। एक तो डिप्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप का होता है कि जी औलाद नहीं हो रही तो बंदा डिप्रेशन में रहता है, लेडीज़ ख़ास तौर पे डिप्रेशन में रहती हैं। और सेकंड, अगर रिज़्क में कमी हो तो भी परेशानी रहती है, अगर जॉब नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। एक होती है इन टाइप की जो है ना परेशानियाँ, तो इनके लिए तो वज़ाइफ़ ही करने चाहिए और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और दूसरी टाइप के डिप्रेशन होते हैं, मतलब हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, मियाँ बीवी दोनों डिप्रेशन में है, तो वो तो जब जब तक सुलह नहीं हो जाती, हमारी भी अगर लड़ाई होती है ना, और होती है, लड़ाई होती है और उस वक़्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक हमारी सुलह ना हो जाए। तो इस तरह से ही ना एक होता है झगड़ा सास और बहू के दरमियान में, या इन लॉस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उनके लिए सॉल्यूशन जो है ना वो वज़ाइफ से काम नहीं चलता। उधर थोड़ा-सा अपने आप को मेंटली डाइवर्ट करना पड़ता है, थोड़ा-सा अपने आप को कुछ यानी कि अपने आप को थोड़ा बिज़ी करना पड़ता है। क्योंकि इन लॉस वाले ऐसे होते हैं कि उनको ना तो वज़ाइफ काम आते हैं, ना ही उधर कोई काला इल्म चलता है क्योंकि वो खुद काले इल्म से भी ऊपर होते हैं। तो इन लॉस के लिए थोड़ा-सा अपने आप को ना डाइवर्ट करें, अपनी ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है ना, न्यूली मैरिड होती हैं लड़कियाँ, और उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। अक्सर मैंने देखा और मुझे भी खुद होता था। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि अगर इस तरह की कोई टेंशन हो जाए तो मैं, आजकल तो माशाल्लाह मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, यानी कि खुद आ जा सकती हूँ इधर-उधर, तो मैं मूव कर लेती हूँ, कहीं बाज़ार चली गई, शॉपिंग पे चली जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसा करती हूँ कि पार्लर चले गए, उधर थोड़ा-सा हेयर स्टाइल चेंज किया, कटिंग कराई, मेकअप कर लिया थोड़ा-सा। जिस दिन ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो तो उस दिन मेकअप करने से वाक़ई डिप्रेशन कम होता है, मैंने खुद भी नोट किया है। और ज़रा अच्छा-अच्छा फ़ील होने लग जाता है, अच्छा ड्रेस कोई पहन ले तो और भी अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, काफ़ी साल पहले मैंने पढ़ा था कि इस तरह से ना मेकअप करने से डिप्रेशन कम हो जाता है, तो मैंने उसको कहा कि अप्लाई करके देख लें, इसमें क्या हर्ज है। वाक़ई से मुझे खूब गुस्सा आया हुआ था किसी की बात पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना मेकअप निकाला, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मैंने 1 बाय 1 अप्लाई करना शुरू कर दिया, और मुझे नहीं पता कि कब मैंने अप्लाई करना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी टेंशन रिलीज़ होती गई। एक्चुअली ना हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता बल्कि वो डाइवर्ट हो जाता है और उस वक़्त ध्यान बँट जाता है, और बाद में जब हम बाद में घंटे 2 बाद याद आते हैं तो वो इतना डिप्रेशन लगता नहीं है। अगर किसी ने फ़ौरन कोई बात कर दी होगी तो हमें उस वक़्त तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाता है। तो ये तो हो गया कि अगर हम इन लॉस में और या मियाँ बीवी में कोई लड़ाई हो गई है तो वो कैसे डिप्रेशन कम हो, वो तो ख़ैर हम मेकअप करके या किसी तरह से कोई अच्छा ड्रेस पहन के या किसी की तरफ पार्टी करके, किसी भी जैसे हम कर सकते हैं वो करके, तो हम वो तो डाइवर्ट कर लेंगे। बट ये जो बड़े-बड़े मसाइल हैं, बेऔलादी हो गया जिनमें आता है, और इसके अलावा रिज़्क में कमी आती है, तो इनको आप अच्छे वज़ाइफ करने की कोशिश करें। मतलब और कुछ नहीं तो दिल को सुकून के लिए दुरूद पाक पढ़ें और नमाज़ें पढ़ें और इस तरह से अच्छे-अच्छे काम करें, मतलब कि नेकी वाले काम। और अगर आपके पास टाइम है तो तहज्जुद में दुआ करें, अल्लाह ताला सुनता है, ज़रूर सुनता है और पूरी होती हैं मुरादें। और हम मुसलमान हैं, हमारे पास तो हथियार है जी, हम मुसलमान हैं, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, हमारी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। तो इस तरह से अपना हम डिप्रेशन कम कर सकते हैं। और अगर रही इन लॉस की बात, हम इतना क्यों उसको सर पे सवार करते हैं। बहुत सारी लड़कियां इतना सर पे सवार कर लेती हैं इतनी सी बातों को। देखो, अगर अगला कह के चला गया, वो तो अपनी बात को कह के चला गया, उसने तीली लगानी थी वो लगा दी, तो हम लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगले की बात से कि हमें कह दिया है, हमें कहा तो कहा क्यों, हमें यानी कि इस तरह से होता है कि बस अब जान ले लें या दे दें, इतना अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। तो उसके लिए जनाब हमें करना ये चाहिए कि ये जो है ना,
डाइवर्ट करें, खुद खुद करना पड़ता है। कोई नहीं आके हमें कहेगा कि हम चेंज हो जाएं या हम इस तरह सोचा करें या अच्छा सोचा करें। इन लॉस में तो ख़ास तौर पे कोई भी जो है ना, कोई भी आपका सपोर्टर नहीं होता। बहुत कम होते हैं जो सपोर्टर होते हैं किसी के। अव्वल तो खुद ही खुद को समझाना पड़ता है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती इतनी लड़की को ससुराल वाले खुशी खुशी ब्याह के लेके जाते हैं, पहले उसे पसंद करते हैं और इतना उनका होता है कि इसके मुंह खुला के इसके दांत भी चेक कर लिए जाएं पूरे हैं कि नहीं है। इस तरह वो हर हर चीज़ पे नोट करते हैं और वही लड़की को बाद में थोड़ा ही अरसा गुजरता है, महीना दो ही गुजरता है, तो वही लड़की जो है ना उनकी नज़र में डिफ़ॉल्टर भी हो जाती है और बदसूरत भी हो जाती है और बुरी हो जाती है। मुझे आज तक ये बात खुद भी समझ नहीं आई। तो इस तरह से है कि हमें खुद ही खुद को समझाना होता है। वैसे तो इस्लाम यही कहता है कि हर सूरत निभाने की कोशिश करें। शादी हो गई है तो उसको पसंद की शादी हो गई है या दूसरी हो गई है, जो भी है तो हर सूरत निभाएं उसको, यानी कि ब्रेकअप ना होने दें। बट इतने हालात कभी कभी टाइट हो जाते हैं कि बंदा खुद परेशान हो जाता है, अब करे क्या। लेकिन ये है कि हमें जो है ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, ससुराल में झगड़े वगैरह होते रहते हैं। हर घर में कोई ना कोई मसला होता है, घर घर की कहानी है। अगर दुनिया है, दुनियादारी भी है इसमें, तो इसमें ये होता है, नेचुरल सी बात है। तो इतना खुद को सवार नहीं उन मसाइल को खुद पे कर लेना चाहिए कि बंदा डिप्रेशन में चला जाए, एंग्जाइटी के बाद में दवाइयाँ ढूंढता फिरे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। जिस तरह से वो बात करके इधर उधर हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो हम लोग क्यों फिर इतना टेंशन ले लेते हैं। तो हमें भी नॉर्मल ही रहना चाहिए। तो इस तरह से अपना डिप्रेशन आप कम रखा करें और डाइवर्ट किया करें अपनी प्रॉब्लम्स को। तो जनाब, इधर हलवा बन चुका है जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। इसका भी आपको रिव्यू मिल रहा है और साथ ही आपको मैंने रिव्यू दे दिया है उसका सैंडविच मेकर का। तो ख़त्म दिला के मैंने भेज भी दिया था खाना। तो छत पे आई थी मैं मौसम देखने, तो मौसम जनाब कह रहा है कि बारिश अभी होगी, लेकिन बारिश होगी नहीं, बादल ज़रूर हैं। तो इधर से मैंने थोड़ा इधर उधर देखना शुरू कर दिया। लोगों के घर में लोगों ने भी कपड़े धोए हुए हैं, क्योंकि ये साथ वालों ने भी चादरें कुछ डाली हुई हैं। लोगों ने ऊपर कपड़े भी फैलाए हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है मौसम ऊपर ऐसा नहीं है कि ऊपर कपड़े फैलाए जाएं। वो तो मैं नीचे अब ड्राई करूँगी सोफ़े वगैरह पे डाल के। तो इधर मैं ऊपर आई हुई हूँ, तो मैं पौधों को पानी भी दे लूँगी, क्योंकि इनको भी काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया और सर्दी की वजह से मेरी जो मनी प्लांट वाली बेल है ना, उसका भी बुरा ही हाल हो गया है। तो मतलब को ग्रोथ भी नहीं कर रही और सारे उसके पत्ते जो है ना वो येलो हो चुके हैं। तो मुझे हो रहा है कि वो क्यों ख़राब हो रही है। मुझे पौधे मेरे मुरझा जाए ना, तो मुझे उन पे भी सैडनेस फील होना शुरू हो जाती है। तो कपड़े मैंने नीचे अब सोफ़े पे फैला दिए हैं, देखें कब तक सूखते हैं। तो गैस, कपड़े धोने के बाद मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था कि मेरे ना मोबाइल में मेमोरी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। तो मैंने सोचा था कि एक इसमें ना कार्ड जो है ना, एसडी कार्ड, वो डलवा लूँ मेमोरी वाला, ताकि मेरा जो है ना काम चलता रहे। तो मैं शॉप पे आई थी और इधर आते ही घर आई तो आगे इन लोगों ने पार्टी शुरू की हुई है। चाचू और बच्चों ने पिज़्ज़े मंगवा लिए और जो मैंने खाना बनाया था वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये जनाब पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है इनकी। मेरे भी मज़े करा दिए, फिर मैंने भी खाया इनके साथ और हमारा खाना वैसे का वैसे पड़ा रह गया, करेले भी, चावल भी और ये वो सब। खैर, पिज़्ज़े पुज़े हमने खा के गुजारा किया, शुक्र किया अल्लाह का, अल्लाह ताला ने अच्छा खाना दे दिया है और भी अच्छा दे दिया है। करेले गोश्त भी मेरे फेवरेट है, बट पिज़्ज़ा भी अपनी जगह, इसकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो इधर साथ ही मैंने ना कुछ ग्रोसरी भी मंगवानी थी और मैंने चीज़ें चेक करना शुरू कर दी कि कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, ताकि मैं वो देख लूँ। तो फिर उसके बाद मैं नई वाली चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि इतना ढेर लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन भी होते हैं और चीज़ें भी होती हैं और फिर मैं और ले आती हूँ। देखिए, केचप अभी पड़ी हुई थी और दूसरी भी आ गई हुई है। और इस महीने फिर मैंने वो सारा कुछ सोच सोच के जो चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल मैंने लिस्ट में नहीं लिखनी। और नीचे वाले खाने में मैं अपनी ग्रोसरी इधर रखती हूँ, क्योंकि बाहर चींटियाँ आ जाती हैं, इसलिए मैं इधर रखती हूँ, इधर चींटियाँ वगैरह नहीं आती। ये दो तरह के जैम भी पड़े हुए हैं, ये सूजी और हलवा जो इसका आज मैंने बनाया था। और इधर ऑयल, हैंड वॉश, साबुन कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। और चने मैंने देखे 3 तरह के चने मेरे पास पड़े हुए हैं। 2 बार काले आ चुके हैं और 2 बार वाइट चने आए हैं, 1 बार काले चने आए हैं और ये बिरयानी मसाला और इस तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मैं लिस्ट में बस अब वही चीज़ें लिखूँगी जो मेरे पास नहीं है। ये देखें, ज़ीरा ये भी है और एक ये पुड़िया में भी ज़ीरा है, यानी कि ये 2 बार आया है।
तो हुसैन मंजन भी हमारा एडवांस में पड़ा हुआ है। ये हुसैन मंजन जी टीथ ब्रश करने, अगर टीथ को आप चाहते हैं ना वाइट हो जाए, तो हुसैन मंजन ढूंढ के किसी जनरल स्टोर से आप मंगवा के रख लें। 3 दिन आप करेंगे ना, चौथे दिन आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो दांत बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, और दूसरा ये कि इसका डेंटीन कलर है ना जो वाइट हो जाता है दांतों का। और ये मेरा भी आजमाया हुआ है, इसलिए मैं ख़ुद भी ये यूज़ करती हूँ। और मेरा एक बेटा है सुभान, वो जो है ना वो टीथ ब्रश हुसैन मंजन से करता है। मारूशी कोई भी पेस्ट यूज़ कर लेती है। तो इधर चने चने पड़े हुए, काले चने अब मैंने पकाने हैं, क्योंकि उसकी बारी हुई की चीनी भी हमारी पड़ी हुई है। ऑयल का हमारा एक पैकेट है वो कम है, वो मैं आप ग्रोसरी में लिख दूँगी ताकि हमारा ऑयल जो है ना वो आ जाए। और राइस नहीं है, राइस ख़त्म हो चुके हैं, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी सारी पड़ी हुई हैं। इसमें बर्तन धोने वाला भी साबुन नहीं है, बाथ वाला है, और शैम्पू वगैरह भी नहीं है। तो इस तरह से मैं एक लिस्ट में लिख लूँगी ताकि मुझे याद रहे और कौन कौन सी चीज़ें मंगवानी हैं, कौन कौन सी हैं। दालें भी थोड़ी, एक बस 2 चने हैं, और एक चने काले हैं, और एक माश की दाल है। तो इंशाल्लाह इनकी भी अब बारियाँ आ रही हैं, नेक्स्ट यही मैंने पकानी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैंने खुद दाल बनाई थी, अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। निम्को है होममेड, बहुत ही टेस्टी बनी थी।